में मस्ती नहीं करते। चलो थोड़ा सा सीरियस बातें कर लेते हैं, ठीक है। सो क्या आप चेहरा बनाने वाले थे सीरियस वाला? ये सीरियस वाला चेहरा बनाने वाले थे। तो यार जानते हो सबसे जो पहली प्रॉब्लम है जो जेईई और नीट वाले फेस करते हैं कि सर रिवीजन कैसे करें, राइट? ठीक है ना। तो देखो यार, रिवीजन करने की कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होती। सबसे पहली चीज, आपको हमेशा क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में रहना है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। जब भी कोई चैप्टर रिवाइज करना हो, उस वाले चैप्टर का क्वेश्चन लेके बैठ जाओ और सवाल लगाने लगो। अगर आपसे सवाल होता है तब तो भैया बहुत बढ़िया, और नहीं होता है तो आप तुरंत नोट्स में जाओ कि सर ने इससे रिलेटेड कंसेप्ट कहीं पढ़ाया तो नहीं है। इससे क्या होगा कि आप कम टाइम में चैप्टर भी रिवाइज कर लोगे और उनके क्वेश्चंस भी कर लोगे। जनरली आप लोग क्या करते हो, वही कन्वेंशनल तरीका, मैं उस बार वहां भी यही बात कर रहा था कि तुम पहले चैप्टर में नोट्स उठाते हो, पूरा लेक्चर रिवाइज करते हो, 5 दिन में स्ट्रेट लाइंस, वही वहां बोला तो सेम चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यार, पूरे 5 दिन आपने लगा दिए, जब आप 5वें दिन में पहुंचे तब तक आप पहले दिन का भूल चुके हो। क्वेश्चन लगाने बैठे तो फॉर्मूला तक नहीं आते। तो भाई कैसे रिवीजन करना है आप लोगों को? क्वेश्चंस लगा। सेकंड चीज, शॉर्ट नोट्स भाई साहब जरूर बनाने हैं। ये मत सोचो कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। मैं अपने बैचेस में बोलता हूँ, शॉर्ट नोट्स का मैंने नाम रखा है फ्लैश पैड। फ्लैश पैड क्या होता है कि यार जब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर ने कहा भैया इस वाले कंसेप्ट के सवाल आते हैं, बिना कुछ सोचे समझे वहां पे लिख लो। शॉर्ट नोट्स के नाम पे लोग उसमें सब कुछ लिख डालते हैं। ऐसा होता है, सब कुछ जो उन्हें टफ लगा लिख दिया। नहीं, जो टीचर यहाँ पे सितारा लगा रहा है वो वाला फॉर्मूला लिख दो। तुम लोग क्या करते हो, जब चैप्टर खत्म होगा फिर हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ये पहला स्टेप, वो हो नहीं पाता। दूसरा स्टेप, कमेंट आता है यार किसी ने फ्लैश पैड अगर बनाया है तो हमें व्हाट्सएप कर दो। वो तरीका होता है अपना नंबर देने का। तीसरा, ईमेल आईडी, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो भी तरीका होता है कांटेक्ट में आने का। तो ये सारी चीजें हमको पता है, ठीक है। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स भाई खुद बनाओ। इससे क्या होगा, टीचर ने कोई भी चैप्टर पढ़ाने में 8 से 9 लेक्चर जो भी लिया, आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी आप मैक्सिमम कर लोगे। नेक्स्ट चीज, डीपीपी, मॉड्यूल, पीवाईक्यू, नोट्स, चारों चीजें जब टीचर पढ़ा रहा है एक साथ आप कंप्लीट नहीं कर सकते। बैकलॉग होता है कि नहीं होता है? यस सर, बहुत सर। कुछ ना कुछ बच जाता है, इसको एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ बचेगा। ये मत सोचो कि तुम बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट हो। तुम्हें फील होता है ना कि जो टॉपर होता होगा बड़ा परफेक्शन होता होगा, जैसे चैप्टर खत्म हो से सब कुछ आ जाता होगा। कितने लोग को ऐसा लगता है? आधे लोग कह रहे हैं हम तो मस्ती करने आए थे। सीरियस बातें कहां से चालू हो गई? ये ऐसे थे जैसे चिड़िया उड़ तो नहीं करते थे? चिड़िया उड़, घोड़ा उड़ है। ये जानते हो क्या सोच रहे थे कि सर आए हैं कुछ बढ़िया ऐसी बात बताएं जिससे फटाफट सिलेक्शन हो जाएगा। चूरन, हाँ, और बाबा का चूरन, बीकेसी। अब यहाँ क्या है कि आप बता रहे हो कि तुम्हें ही पढ़ना है, तुम्हें लिखना है, तुम्हें डायरी बनाना है, हमें सिर्फ ही करना है, तो हम खुद ना पढ़ने बता रहे। कुछ ऐसा बताओ जिससे एकदम से काम हो जाए। देखो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी सबसे पहले किराए पे पढ़ने के लिए तुम्हारे लिए एक आदमी रख देते, समझे? लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर उनको एक किडनी देनी पड़ती ना, कि एक किडनी देने से एक बच्चा किराए पे रख लेंगे, वो पढ़ेगा और शाम को दोनों खोपड़ी जोड़ देंगे, डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, तो सबसे पहले काम वही होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते। इसीलिए सर को आना पड़ता है, सबको आना पड़ता है बार बार बताने के लिए, बेटा पढ़ो, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाते थे, फिर ऑफलाइन आना पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, एक ही घटना को 6-7 बार बताना पड़ता है, तब जाके बुद्धि बैठती है। और वही ऑफलाइन में बता दो तुरंत हो जाता है। क्या हाल चाल है सभी लोगों के? पूरी तरह से मस्त है ना? चलो फिर बातें करते हैं, बैठ जाओ अभी जल्दी से, ठीक है? सर आप अपनी बातों को जो बात बता रहे तो अच्छी नहीं थी। सर हम लोग इंतजार कर रहे थे, आप आओ तो हम तो कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं, है ना? देर कर दी। देखो यार बच्चों, पहले तो मुझे ये बता दो कौन से ऐसे बच्चे हैं जो 11th क्लास के हैं? यस सर। पहले तो ये बताओ, सर आए कुछ मतलब स्वागत नहीं हो तो कैसे आदमी तुम लोग? जानते नहीं हो सर को? नहीं जानते? क्या जानते हो? क्या जानते हो?
बैठ के पढ़ना है, समझा? पैसा ले लूंगा पूरा, CSD करो ऐसा ही से। अच्छा, कितने लोग 8, 9, 10th में PWs पढ़े थे? 8, 9, 10th 9, 10th में 8 में पढ़े थे ना? कितने लोग आसिम सर को जानते हैं? आसिम सर। तो क्या ताली बजाने में दिक्कत हो रही है? वो गाना सुने, उनके पाँव में मेहंदी थी कि हाथों में मेहंदी थी? वही गाना तुम्हारे लिए क्या? बजाओ ताली। देखो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने काम की, ठीक है? आप सभी बच्चे जानते हैं कि यार हम लोग जो 12-13 साल से मेहनत कर रहे हैं, आप लोग, बच्चा कह रहा है यार 12-13 साल से कहाँ मेहनत कर रहे हैं? तो ये बताओ, क्लास 1 से लेके क्लास 12th तक जो तुम पढ़ के आए हो, किस लिए आए हो? या तो इंजीनियर बनने, डॉक्टर बनने, CA बनने, कुछ तो बनने के लिए आए हो। तो इसका मतलब जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, तुमको लग रहा है तुम्हारी 6 महीने की मेहनत है, 1 साल की मेहनत है ना, 2 साल की मेहनत है। गलत सोच रहे हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी की मेहनत गांव पे लगी हुई है। आपने क्लास 1, 5th, 8th इसलिए नहीं पढ़ा था कि पढ़ना है, सिविलाइज तो पहले ही हो। अंकल को अंकल कहते हो, ऐसा तो नहीं है अंकल को देखा आंटी बोल दिया।